students, I am C. Harshita Riswani from HR Institute of Studies. Today we would be continuing chapter number 4 of statistics for standard 11 student. The name of the chapter is measures of dispersion. So students, हमने ये chapter में ये पढ़ा कि there are 4 measures of dispersion. कौन सी है? Range, mean deviation, quartile deviation and the fourth one is standard deviation. हमने range कर दिया, क्वार्टाइल डेविएशन कर लिया, मीन डेविएशन कर लिया. अब अपना टॉपिक जो चल रहा है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का. आपको लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप का डेटा होता है. हम जो भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन फाइंड करें, वी आर फाइंडिंग फॉर 3 टाइप ऑफ डेटा. वन इज अनग्रुप डेटा और वी कैन कॉल इट रॉ डेटा. द अदर वन इज डिस्क्रीट डेटा एंड द थर्ड वन इज कंटिन्यूअस डेटा. Okay, so students, we have studied how to find standard deviation for raw data, that is which does not contain frequency, or we can call it as ungrouped data. Today we would be studying how to find standard deviation for discrete data and continuous data. So to study this, we would be beginning with illustration number 15, and while solving the example, I would be explaining you each and every concepts. Okay, so let us begin. Illustration number 15. So now let us just read the question. The distribution of number of absent days of 15 students of a class in the month of January is given below. 15 बच्चों का absentees number of days बताया है. Find the standard deviation and coefficient of standard deviation. हमने अपने previous session में standard deviation निकालना सीखा था, लेकिन coefficient of standard deviation नहीं सीखा था. So उसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं. उसकी फॉर्मूला होती है जो आपने standard deviation निकाला divide by x bar, that is mean. जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल डिवाइड बाय मीन, बस उतनी उसकी फॉर्मूला आती है, व्हिच इज क्वाइट इजी. सो यू नीड नॉट टू वरी. ओके, तो देखो यहाँ पे आपको डेटा दिया नंबर ऑफ एब्सेंट डेज. नंबर ऑफ एब्सेंट डेज दैट इज, मैं इसको एक्स बोल रही हूँ. नंबर ऑफ एब्सेंट डेज है 0 1 2 3 4. एक भी दिन एब्सेंट नहीं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन. और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने बच्चे जो एक भी दिन एब्सेंट नहीं हुए थे. एक ऐसा ही बच्चा जो एक भी दिन एब्सेंट नहीं हुआ. कितने बच्चे जो एक दिन एब्सेंट हुए थे? 3. कितने बच्चे जो 2 दिन एब्सेंट हुए थे? 7. फिर 3 और 1. अब जब भी हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज टू फाइंड आउट द मीन. सबसे पहले हमको मीन निकालना होता है, राइट? सो ये डेटा में भी हम सबसे पहले मीन निकालेंगे. यहाँ पे जो डेटा है उसमें फ्रीक्वेंसीज भी है, तो मीन हम फ्रीक्वेंसी कंसिडर करके निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? पहले हम क्या कर देते, सिर्फ एक्स को प्लस कर देते, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तो क्या फाइंड करेंगे? एफ एक्स. एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे. 0 into 1 is 0, 3 1s are 3, 7 2s are 14, 3 3s are 9 and 4 1s are 4. अब ये एफ एक्स का मैं कर दूंगी टोटल, दैट इज सिग्मा. ऑन अ कैलकुलेटर 0 plus 3 plus 14 plus 9 plus 4, when you will do, the answer would come to 30. Okay, so now I will be finding over here x bar, which is sigma fx upon sigma upon n. Sigma fx comes to 30 और n क्या आएगा? n would be जो frequencies है उसका टोटल. अपन रॉ डेटा में ऐसे कर देते 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं करना. जब फ्रीक्वेंसीज है तो फ्रीक्वेंसीज का टोटल n होता है, ठीक है? सो जब हम फ्रीक्वेंसीज का टोटल करेंगे तो वो 15 आएगा. सो फ्रीक्वेंसीज का टोटल n है जो 15 है, राइट? तो 15 1s are 15, 15 2s are 30. सो 2 डेज. डेज लिखा क्योंकि नंबर ऑफ एब्सेंट डेज है हमारा टॉपिक, हमारा जो पढ़ने का वो है. सो 2 डेज, ठीक है? अपना जो डायमेंशन है अपन को 2 डेज है, राइट? ओके, अब नेक्स्ट सबसे पहले मैंने एफ निकाल दिया. अब मैं फाइंड कर रही हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन. तो मैं सबसे पहले मैंने जो रॉ डेटा पढ़ा था उसमें अपन ने x माइनस एक्स बार वाली फॉर्मूला यूज की थी, वही फॉर्मूला यूज करी. क्योंकि देखो आपका जो x है वो पॉइंट में नहीं आया है, ठीक है? पॉइंट में नहीं आया तो आप x माइनस एक्स बार वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हो. तो यूज करते x माइनस एक्स बार दैट इज 0 माइनस एक्स बार. 0 माइनस 2 इज माइनस 2, 1 minus 2 is minus 1, 2 minus 2 is 0, 3 minus 2 is 1 and 4 minus 2 is 2. Okay? x minus x bar करने के बाद अपन को करना है x minus x bar का होल स्क्वायर. अपन ये प्रीवियस सम में भी किया है, प्रीवियस जो हम अनग्रुप डेटा का कर रहे हैं वहां पे भी क्या है. सो आई थिंक देन नीड नॉट टू बी एनी कंफ्यूजन. हम x minus x bar स्क्वायर कर रहे हैं. -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 1 0 1 and 4. कैलकुलेशन स्टूडेंट्स इजी है, लेकिन यू शुड नो कब कौन सी फॉर्मूला यूज करना है एंड ऑल. अब ये x माइनस एक्स बार हो गया होल स्क्वायर. हमने जो प्रीवियस सेशन में पढ़ा था उसका इसका टोटल कर देते थे, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इस पिक्चर में तो उसका भी कुछ यूज होगा. तो अपन क्या करेंगे, जो x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आया उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे. फ्रीक्वेंसी
मल्टीप्लाई बाय x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, सही ना। फ्रीक्वेंसी का ये 1 और x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर 4, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 कम्स टू 4, 3 1s are 3, 7 multiplied by 0 comes to 0, 3 multiplied by 1 comes to 3 and 1 multiplied by 4 comes to 4, ठीक है। सो इसका टोटल करेंगे सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो अपना इसका टोटल आ रहा है 14। अब हम ये चीज लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने में। आपको क्वेश्चन में ना आगे भी कुछ फाइंड किया गया है, वो एक बार के लिए अभी मत करना, बिकॉज वो दूसरी फॉर्मूला के साथ भी किया हुआ है, तो अपन तो पहले एक फॉर्मूला समझ लेते हैं, उसके लिए इतना डेटा इज सफिशिएंट, राइट। तो चलो अब स्टैंडर्ड डेविएशन, अब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर निकाल रही हूँ। पहले स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर क्या होता है, वरायंस। क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, वरायंस। तो मैंने आपको पहले ही बोला था मैं डायरेक्ट पहले वरायंस निकालती हूँ फिर उसके आंसर को रूट कर देती हूँ, तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है ना। चलो तो इसकी फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन, मतलब ये जो आया अपॉन एन, बस इतना, सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। सो एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज 14 एंड एन मतलब फ्रीक्वेंसीज का टोटल विच इज 15। सो 14 डिवाइड बाय 15 तो 0.93333, 4 डेसिमल तक ले रही हूँ, ओके। अब ये मेरा आया स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। सो जस्ट अ मिनट, ओके। आप करोगे 14 डिवाइड बाय 15 तो आएगा 0, हाँ वही आएगा 0.93333। मैं 4 डेसिमल्स तक लिख रही हूँ। अब अपन को तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मिला विच इज वरायंस, ये प्लीज मत भूलना, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है वरायंस। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सबसे पहले हाईलाइटेड बोला था, आप यही लिख देना कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज इक्वल टू वरायंस। आई होप आपने अपनी नोटबुक्स में लिखा होगा, राइट। चलो ओके, अब मैं फाइंड करूंगी स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या कर देंगे, इसको रूट में डाल देंगे। 0.9333 इसको आप रूट में डाल दोगे, डायरेक्टली रूट का बटन दबाओ तो 0.96609 आ रहा है। 0. तो मैं इसको राउंड फिगर 0.9661 मान देती हूँ, या और अगर आपको 2 डेसिमल तक लेना है तो 0.97। पीछे क्या यूनिट आएगी, डेज, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन के पीछे क्या यूनिट आएगी, डेज स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएंस होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, तो वेरिएंस की यूनिट भी स्क्वायर में आएगी, राइट। अब आपको इसमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। मैंने बोला उसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कुछ अलग सा बात नहीं आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जो आया डिवाइड बाय आपका जो मीन आया वही। चलो एक बार देख लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, उसकी फॉर्मूला होती है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्स बार। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 0.97 और एक्स बार मतलब आपका मीन कितना है 2 डेज, तो 0.97 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आ जाएगा 0.485 और इसको राउंड ऑफ करोगे तो 0.49। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के पीछे कोई यूनिट नहीं आएगी, बिकॉज मैं बारी बारी ये बात तुमको बता रही हूँ कि कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन का कोएफिशिएंट जब आप निकालोगे यू नीड नॉट टू राइट द यूनिट, it is unitless, right? So here when we find out the coefficient of standard deviation we would not be writing any unit, right? So ये illustration number 15 हमने discrete data के बारे में समझा और formula के through x bar standard deviation, variance and coefficient of standard deviation निकाला। अब हम illustration number 17 पे पहुंच गए। Let us begin with illustration number 17. Oh sorry 16। ये जो डेटा है वो भी discrete data के बारे में just start reading the question and basic information note down करो notebooks में। Okay, the information of number of the mobile phones sold in last 35 days in a mobile shop is given। एक मोबाइल शॉप पे लास्ट 35 डेज में कितने मोबाइल फोन बेचे गए उसकी इंफॉर्मेशन दे दी है। यू नीड टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड। यहाँ पे सिर्फ कोएफिशिएंट निकालने को बोला है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकालना ही पड़ेगा ना स्टूडेंट्स। इफ आपको बोला है जस्ट कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो बट उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकालना ही पड़ेगा, तो इम्प्लाइड है कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब एज यू कैन सी हियर
यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है यूजिंग शॉर्टकट मेथड। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बात बहुत क्लियर की थी कि आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, लेकिन अगर आपको बोला है कि आपको शॉर्टकट मेथड ही यूज करनी है तो आपको शॉर्टकट मेथड दैट इज डी वाली x माइनस ए अज्यूम्ड मीन वाली वही मेथड यूज करनी है। तो यहाँ पे बोला है शॉर्टकट मेथड, सब कोई दूसरी मेथड से करोगे या तो जो अभी अपन ने फॉर्मूला यूज किया वो करोगे तो योर आंसर वुड बी लाइक करेक्ट बट द मार्क्स वुड बी 0 बिकॉज मेंशन है कि शॉर्टकट मेथड यूज करो, और इस बात की जानकारी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दे चुकी हूँ, राइट। तो चलो इलस्ट्रेशन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 16, राइट। ओके, सो नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड, हियर नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड जिसको मैं x लिख देती हूँ, विच कम्स टू 5 6 7 8 9 10। 5 मोबाइल बिके, 6 मोबाइल, 7 8 9 की 10। तो कितने दिन, नंबर ऑफ डेज, कितने दिन ऐसे थे जहां पे 5 मोबाइल बिके। सो 2 दिन 5 मोबाइल बिके, 5 दिन ऐसे थे जब 6 मोबाइल बिके, 8 दिन ऐसे थे जब 7 मोबाइल बिके, 12 दिन ऐसे थे जब 8 मोबाइल बेचे, 7 दिन ऐसे थे जो 9 मोबाइल बेचे, और 1 दिन ऐसा था जब 10 मोबाइल फोन सेल आउट करे। अब यूजिंग दिस डेटा वी नीड टू फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसके लिए हमको पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब यहाँ पे शॉर्टकट मेथड बोल दिया ना, तो हमको मीन भी शॉर्टकट मेथड से निकालना है। मीन भी डाला पे एफएक्स करके नहीं निकाल सकते क्योंकि बोला है शॉर्टकट, तो फुल शॉर्टकट मेथड कैसे देखो। तो सबसे पहले आप इसका डी निकाल दो। डी क्या होता है, x माइनस ए क्या होता है, अज्यूम्ड मीन। अज्यूम मीन हम ले लेते हैं यहाँ पे 8 ले लेते हैं। यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हो विद इन दिस रेंज, तो मैं 8 ले लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं डी निकालती हूँ बिकॉज मुझे मीन भी नहीं फाइंड करना, मुझे पूरा का पूरा कौन सी मेथड से करना है, शॉर्टकट मेथड। तो मैं 5 माइनस 8 करूंगी तो आंसर वुड बी -3, 6 माइनस 8 करूंगी आंसर वुड बी -2, 7 माइनस 8 -1, 8 माइनस 8 0, 9 माइनस 8 वुड बी 1 एंड 10 माइनस 8 वुड बी 2। तो ये मेरा डी आ गया। अब ये डी किसका काम करेगा, एक्स का काम। अब ये डी का रोल क्या हो गया कि ये मेरे लिए एक्स बन गया। अब मैं जो भी चीजें करूंगी ये डी के साथ करूंगी, क्योंकि ये तो शॉर्टकट मेथड है कि आपने उसको थोड़ा छोटा कर दिया। चलो, तो पता है अपन मीन निकालने के लिए f मल्टीप्लाई बाय x करते थे, लेकिन अगर शॉर्टकट मेथड अपने d निकाल दिया तो d किसका रोल प्ले कर रहा है, x का। तो मैं fx के बदले क्या मल्टीप्लाई करूंगी, f इंटू डी। क्लियर, f d मल्टीप्लाई करूंगी ये दोनों को। 3 2 6 -6, 5 2 -10, 8 1 -8, 0, 7 1 7, 2 1 2। तो ये FD का टोटल कर दोगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर्स। जब आप इन सब वैल्यूज का टोटल करोगे सो आंसर वुड बी -50। प्लीज पे अटेंशन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन पे, वरना पूरा सम रॉन्ग हो सकता है। सो प्लीज पे अटेंशन हो गई। नेक्स्ट जो चीज अपन को करनी है, वी आर डूइंग शॉर्टकट मेथड, उसके लिए अपन को करना है FD स्क्वायर। FD स्क्वायर मतलब क्या होता है, FD का स्क्वायर कर दो, नहीं, FD स्क्वायर मतलब F मल्टीप्लाई बाय D स्क्वायर, मतलब जो D है ना उसका स्क्वायर करो और फिर उसको F से मल्टीप्लाई करो। FD स्क्वायर देखो, ये FD स्क्वायर बोला है तो इसका इंटरप्रिटेशन होता है F मल्टीप्लाई बाय D होल स्क्वायर। सो F जो होगा वो और D को स्क्वायर करके फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। सो बहुत सारा टफ नहीं पड़ेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। आप सबसे पहले D पे आ जाओ। सबसे पहले D का ये रहा, D का स्क्वायर करो, 3 3 9 और उसको F से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 9 2 18, तो 18 आ गया। 2 2 4, 5 2 2 4, 5 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20। ठीक है, 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 8 0 0 0 0 0 ही आएगा इसमें। तो 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7, 2 2 D का स्क्वायर 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय F दैट इज 1 विच कम्स टू 4। अब इन सबका टोटल कर लोगे तो सिग्मा FD स्क्वायर आ जाएगा विच इज 57। अब कुछ नहीं, अब डायरेक्ट अपन को डालना है फॉर्मूला में। अब क्या करना है, डायरेक्ट डालना है फॉर्मूला में। सबसे पहले मीन निकाल दे। मीन कैसे निकालेंगे, x बार इज इक्वल टू, आपने अज्यूम मीन यूज किया तो उसको पिक्चर में लो, a प्लस सिग्मा FD मल्टीप्लाई बाय n। जो अज्यूम मीन है प्लस सिग्मा FD मल्टीप्लाई बाय n। अज्यूम मीन क्या है अपना 8 प्लस सिग्मा FD कितना है, हियर FD का सिग्मा -15 एंड n कितना है, फ्रीक्वेंसीज का टोटल। सो फ्रीक्वेंसीज का टोटल है 35। ठीक है, सो हियर कम्स टू 35। तो कैलकुलेटर पे आप लोगे 8 प्लस, सॉरी कैलकुलेटर पे 15
डिवाइड बाय 35 करोगे आंसर आएगा 0.4286, लेकिन माइनस 0.4286, अब 8 प्लस माइनस 0.4286, ये कैलकुलेटर पे करोगे तो आंसर आएगा 7.5714। इसको राउंड फिगर लिख देना 7.57, क्योंकि उसके बाद 1 है तो प्लस नहीं करेंगे। तो ये क्या है, नंबर ऑफ मोबाइल, तो 7.57 मोबाइल फोन्स। ये यूनिट लिखना मत भूलना। ये तो अभी तक अपना क्या आया, सिर्फ और सिर्फ x बार। अभी अपन को क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालेंगे, ये अपन प्रीवियस सेशन में भी कर चुके हैं ना फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन शॉर्टकट मेथड से। स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर निकाल रही हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर क्या होता है, वैरिएंस, राइट। तो क्या होता है, सिग्मा एफ टी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ टी अपॉन एन होल स्क्वायर। देखना सिग्मा एफ टी स्क्वायर कितना है, ये एफ टी स्क्वायर निकाला कितना है 57 अपॉन एन, एन कितना आया, फ्रीक्वेंसीज का टोटल 35। अब ये देखो, ये आपको देखने में लिखा है मैम ये भी तो सिग्मा एफ टी है, नहीं, ये सिग्मा एफ टी अपॉन एन और जो आंसर है उसका होल स्क्वायर। सिग्मा एफ टी का ये रहा, मतलब -15 अपॉन एन कितना है 35। इन दोनों को करने के बाद जो आंसर है आपको उसका होल स्क्वायर करना है। सो यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े हैं, सो थोड़ा प्रिकॉशन लेना है यहाँ पे। सो आप 57 डिवाइड बाय 35 पहले करोगे, सो आएगा आंसर 1.6285। मैं 4 डेसिमल्स तक ले रही हूँ, फिर बाद में राउंड ऑफ कर दूंगी। माइनस से साइन माइनस टर्न देती हूँ, 15 डिवाइड बाय 35 करती हूँ, तो आ रहा है 0.4285। 0.4285 स्क्वायर करना है तो वापस मल्टीप्लाई बाय 0.4285, तो आ जाएगा 0.1836। ठीक है, 1836। लेकिन हमें ना इसको देखो माइनस आया लेकिन उसका स्क्वायर हो गया तो प्लस ही हो गया, ठीक है, 0.1836। अब दिस माइनस दिस करोगे तो आएगा 1.449। तो ये जो 1.449 आया वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर आया, मतलब ये क्या आया, वैरिएंस। लेकिन अपन को तो क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है 1.449। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको स्क्वायर हटा देंगे और इसको डाल देंगे रूट में। जब हम इसको रूट में डालेंगे तो आंसर आएगा 1.20 मोबाइल्स। क्लियर, सिर्फ रूट करना है आपको कैलकुलेटर पे। तो ये मेरा आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब अपन को क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्या करता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। सो 1.20 डिवाइड बाय मीन, ये 7.57। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.16। मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करी, बहुत ही इजी है, सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय क्या करेंगे, मीन। क्लियर है इतना एकदम, ओके। सो यहाँ पे ये सम काफी इंपॉर्टेंट था, बिकॉज इस सम में हमने जिसके लिए हमारे था, ये सम में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड फॉर डिस्क्रीट डेटा। ठीक है, सो जब भी शॉर्टकट मेथड बोला है और डिस्क्रीट डेटा है तो कंपल्सरी आपको यही मेथड से जाना होगा और कोई रास्ता नहीं। क्लियर, चलो अब हम स्टार्ट करेंगे फॉर कंटिन्यूअस डेटा। अब स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस डेटा में डरने की बात नहीं है, वो डिस्क्रीट डेटा जैसा ही होता है, लेकिन उसमें क्या क्लासेस होती है, तो आपको क्लासेस से मिड वैल्यू निकाल देने की। एक बार मिड वैल्यू आ गई फिर तो पूरा वैसा मतलब डिस्क्रीट जैसा ही हो जाना है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 17 करते तो ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। स्टार्ट कॉपिंग द क्वेश्चन, सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। Illustration number 17. Calculate the standard deviation from the following frequency distribution marks obtained by 200 students in a examination. ठीक है, तो ये मार्क्स है, कितने मार्क्स है, 0 से 10, 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 to 60 and 60 to 70. ठीक है, number of students 5 पारा 30, 45, 50, 37 and 21. ओके, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब अपन को सबसे पहले क्या कर देना है,
ये जो क्लासेस है ना उसकी मिड वैल्यू निकाल दो। मिड वैल्यू निकालोगे तो आपका वो हो जाएगा x, और फ्रीक्वेंसीज तो है तो डिस्क्रीट डेटा जैसे सम हो गया। तो सबसे पहले आप निकालोगे मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो लोअर लिमिट यहाँ पे क्या है 0 प्लस अपर लिमिट 10, 0 प्लस 10 10 डिवाइड बाय 2 कम्स टू 5। सो बस ये करते जाना है। लोअर लिमिट 10, अपर लिमिट 20, 10 प्लस 20 इज 30 डिवाइड बाय 2 विच कम्स टू 15। 20 प्लस 30 50, 50 डिवाइड बाय 2 कम्स टू 25। एंड सिमिलरली 35 आएगा, 45, 55 एंड 65। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ मिड वैल्यू निकालिए। ओके नेक्स्ट, तो हमने नहीं शॉर्टकट मेथड से ही करते हैं। जो अभी अपन ने करा ना सेम वही मेथड करते तो पक्की रह जाएगी। तो मैंने क्या बोला शॉर्टकट मेथड। अब ये आपका x हो गया और ये f। अब इसको इग्नोर करना, ये x और f। अब सबसे पहले अपन निकालेंगे मीन। मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले अज्यूम मीन, मतलब पहले d निकालेंगे। d होता है x माइनस ए। x माइनस ए, अब यहाँ पे क्लासेस है ना तो डिवाइड बाय c भी हो जाएगा, मतलब उसको और छोटा कर दे। सो x में ले लेती हूँ 35, x सॉरी a में ले रही हूँ 35 और c में ले रही हूँ 10, 10 का गैप है तो 10 ले लो, डिवाइड बाय 10 करो कि और छोटा हो जाएगा। तो देखो अब x मेरे लिए ये मिड वैल्यू है, तो 5 माइनस 35 डिवाइड बाय 10, 5 माइनस 35 कम्स टू माइनस 30 और डिवाइड बाय 10 कर लोगे तो माइनस 3 है ना। d निकाला, x ये रहा f 5 माइनस a मतलब माइनस 35 कम्स टू माइनस 30 डिवाइड बाय c मतलब 10 माइनस 30 डिवाइड बाय 10 कम्स टू माइनस 3। तो देखो ये कितना छोटा हो गया ना, माइनस 3। अब और छोटा होता जाएगा। 15 माइनस 35 डिवाइड बाय 10 करोगे तो माइनस 2 आ जाएगा। 25 माइनस 35 डिवाइड बाय 10 करोगे तो माइनस 1। कितनी छोटी होती जा रही है वैल्यू। और 35 माइनस 35 0। 45 माइनस 35 डिवाइड बाय 10 तो प्लस 1 आएगा। 55 माइनस 35 20 होता है, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो प्लस 2। 65 माइनस 35 30 होता है, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो प्लस 3। तो देखो ये d कितना छोटा आ गया। अब इस पे जो भी कैलकुलेशन करेंगे इजी हो जाएगी। अब अपन मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ft, जो मैंने प्रीवियस सम में भी किया, बिकॉज हम शॉर्टकट मेथड यूज करें। ft मतलब ये रहा f और ये रहा d। ऐसे थोड़ा ध्यान रख लेना, ऐसे नहीं गलती से कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो। 5 3 सा 15, बट कौन सा 15, माइनस 15। 12 2 सा माइनस 24, 31 सा माइनस 30, 40 0 सा 0, 51 सा 50, 37 2 सा 74 एंड 21 3 सा 63। तो ये मेरा आ गया ft। अब पहले मैं यहाँ पे साइड में मीन निकाल देती हूँ। इन सबका टोटल कर लेंगे। सिग्मा ft आ गया 118 और सिग्मा f यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज का टोटल है 200। सो एक्स बार की फॉर्मूला भी अपन ने शॉर्टकट मेथड से क्या पढ़ी थी, a प्लस सिग्मा ft अपॉन n। a कितना है, अब देखो यहाँ पे a प्लस सिग्मा ft अपॉन n। जस्ट गिव मी अ मिनट। अब एक्चुअली क्या है, कर लो, बट यहाँ पे अपन को ना कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना ही नहीं, तो मैं मीन निकालू ही क्यों, मैं सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देती हूँ। मुझे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में मीन की जरूरत होती है, बिकॉज उसकी फॉर्मूला होती है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। तो यहाँ पे ना एग्जाम में अननेसेसरी में यहाँ पे 5 मिनट क्यों दूं, 2-3 मिनट भी क्यों दूं, वाई। सो हम लोग को ये होता है टाइम सेविंग। कोई करता है चलो कर देते हैं, करो कोई तकलीफ नहीं, मार्क नहीं कटेगा, बट वाई नॉट यूज दिस 3 or 4 मिनट्स इन सम अदर सम, जिससे ज्यादा स्कोरिंग हो जाए। सो रीड क्वेश्चन प्रॉपर्ली। अब देखो मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, मैं मीन निकाली थी, फिर मुझे क्लिक हुआ अच्छा यहाँ पे तो सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सो वाई टू कैलकुलेट मीन, तो क्विट दिस स्टेप। ठीक है, अब अपन करते हैं एफ डी होल स्क्वायर। ये क्या होता है, डी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एफ, मतलब एफ मल्टीप्लाई बाय डी का स्क्वायर। तो पहले हम डी का स्क्वायर करेंगे, डी मतलब दिस, 3 3 सा 9 और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे एफ से, 9 5 सा 45, राइट। ओके नेक्स्ट, डी का स्क्वायर 2 2 2 सा 4, 12 और 4 मल्टीप्लाई बाय 12 इज ओके 48। थोड़ा यहाँ पे 45, ये 48। 1 का स्क्वायर 1 1 सा 1 and 1 multiplied by 30 comes to 30. 0 multiplied by 0 0. 50 1 1 सा 1 and 1 multiplied by 50 comes to 50. 2 2 सा 4 और 4 multiplied by 37 करोगे तो 148 आएगा। d का स्क्वायर दैट इज 3, 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 9 और उसको मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी से 21। 21 मल्टीप्लाई बाय 9 कम्स टू 189। अब ये जो भी है उसका सिग्मा एफ डी होल स्क्वायर 510। डायरेक्टली हम यही फॉर्मूला में यूज करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का मैं स्क्वायर निकालती हूँ और फिर उसका रूट करती हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या होता है,
स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? वेरिएंस होता है ना, राइट। ओके, इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला अपन ने पढ़ी है, जस्ट गिव मी अ मिनट, हमने पढ़ा था सिग्मा एफ टी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ टी अपॉन एन होल स्क्वायर। सिग्मा एफ टी स्क्वायर इज 510, एन मतलब फ्रीक्वेंसीज का टोटल 200 माइनस सिग्मा एफ टी कितना है 108 डिवाइड बाय एन 200 और इसका जो भी आंसर है उसका होल स्क्वायर। सो 510 डिवाइड बाय 200 करोगे तो 2.55 आएगा और 118 डिवाइड बाय 200 करो, कैलकुलेटर लो, 118 डिवाइड बाय 200 0.59, सिर्फ इतना नहीं लिखना, गलती हो जाएगी, 0.59 का स्क्वायर वापस मल्टीप्लाई बाय 0.59 कम्स टू 0.3481, 0.3481। अब 2.55 माइनस 0.3481 करोगे, अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय सी भी होगा, जब भी सी पिक्चर में तो उसको मल्टीप्लाई कर ही देने का, यहाँ पे डिवाइड किया ना, अब उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना, तो 2.55 मल्टीप्लाई बाय 0. अब ये रूट में नहीं होगा, चलो अभी तो रूट है ही, ठीक है। ओके, तो अब इसमें क्या करना है आपको, पहले 2.55 माइनस 0.34, 2.55 माइनस 0.3481 कर लो, आया 2.2019। अब स्टूडेंट्स 2.2019 आया, अब है ना ये मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो वेरिएंस आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई बाय सी, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पहले ना इसका रूट करके फिर मल्टीप्लाई बाय 10 करना, मतलब ये आंसर आया। अब इसका ये स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 ऐसा है। अब अपन को क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना तो सिर्फ इतने पार्ट को रूट में डालना, 10 रूट में नहीं आता, इसलिए मैं इसको बार बार अलग कर रही हूँ, 10 रूट में नहीं आता, तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए ये जो 2.2019 से वही रूट में आएगा और जो भी आंसर है उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करो, मतलब अगर इसको मैंने रूट में लिया तो आ रहा है 1.48 समथिंग, मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो तो आ गया 14.84, क्या आ गया 14.84, तो ये मेरा आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स। मैं यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे सीबी पिक्चर में है, तो जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर निकाल रहे हो तो पूरा फॉर्मूला लिखा, लेकिन आप उससे जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो तो रूट में सिर्फ इतना ही पार्ट आता है, ये जो सी है ना, मतलब रूट में सिर्फ इतना सोल्यूशन कोई रूट में डालना और सी को अलग से मल्टीप्लाई करना, क्लियर, वो रूट में नहीं है। ओके, तो ये सब हमने करा इलस्ट्रेशन नंबर 17, जिसमें पहले हमने मिड वैल्यू निकाली और सेम इलस्ट्रेशन नंबर 16 जैसा, सेम शॉर्टकट मेथड। ओके, नाउ चलो अब इलस्ट्रेशन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं, जो स्टैंडर्ड डेविएशन के टॉपिक का लास्ट सम है। Standard deviation of the daily wages from the following information of wages of worker in a factory. Daily wages दे दिए more than 130, आप देख रहे हैं डेटा थोड़ा अलग है, more than 130, more than 150, more than 170, more than 180, more than टाइप ऑफ डेटा, इसको आपको पहले नॉर्मल करना पड़ेगा और फिर आप सम सॉल्व करोगे। more than 190, more than 210, more than 230। अब देखो नंबर ऑफ पर्सन दे दिए हैं 130 से ज्यादा 150 लोग, 150 से ज्यादा 152, 170, 116, 57, 14 एंड लास्ट में सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ किया, 150, 142, 116, just a minute, more than 130, more than 150, more than 170, more than 180 नहीं है, more than 190, more than 200 and 230, right? So 150, 142, 116, 57, 14 and 0, सही है। अब स्टूडेंट्स ये जो डेटा है ना मोर देन टाइप ऑफ द डेटा है, तो पहले आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नॉर्मल। ये जो फ्रीक्वेंसी है ना वो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है, मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो पहले इसको कन्वर्ट कर लो नॉर्मल में और फिर आपने जैसा इलस्ट्रेशन नंबर 17 का सेम वैसा देखो, तो उसको नॉर्मल कैसे कन्वर्ट करेंगे,
इसको क्लासेस बना देती हूँ. मोर देन 130, तो 130 से 150 तक, 150 से 170, 170 से 190, 190 से 210, 210 से 230. ये अपना क्लासेस आ गया. अब इसकी फ्रीक्वेंसी, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से अपन को मतलब मोर देन से अपन को निकालना है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी. तो क्या करेंगे, ये जो 150 है उसको 142 से माइनस कर लेंगे. 150 माइनस 142 8, फिर 142 माइनस 116 कम्स टू 26, फिर 116 माइनस 57 कम्स टू 59, 57 माइनस 14 कम्स टू 43, एंड 14 में से 0 गया कम्स टू 14. तो ये आ गया अपना सिंपल डेटा. अब ये डेटा का क्या करना है, जैसे अपन इलस्ट्रेशन 17 के डिटो सेम वैसा खाली फिगर्स चेंज, तो ये आपको करना है होमवर्क में. यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट स्टेप था मैंने वो बता दिया कि जो डेटा है मोर देन 130, मोर देन 150, और देखो यहाँ पे 0 आ रहा है तो, और यहाँ पे इतना बड़ा, तो पूरा डेटा कैसे है, मोर देन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. सो इसको आपको नॉर्मल करना है मोर देन 130, मोर देन 150. तो पहला वाला 130 से 150 के बीच में, फिर 150 से 170, 170 से 190, 190 से 210, 210 से 230. ये जो डेटा है वो मोर देन, इसको सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे. पहले 150 में से 142 रेस करेंगे, फिर इसमें से ये करते जाएंगे सिंपल फ्रीक्वेंसी. अब मिड वैल्यू निकाल के सेम इलस्ट्रेशन नंबर 17 की तरह इसको होमवर्क में सॉल्व कर देना. सो हमारा आज हमने 15, 16, 17, 18 4 इलस्ट्रेशन किए. होमवर्क में आई थिंक मैंने पहले के 2 क्वेश्चन दिए होमवर्क में, राइट, 4.4 के. ओके, सो डू वन थिंग, पूरा 4.4 वापस कर देना. होमवर्क में ये 4 सम 15, 16, 17, 18 एंड 5, 6 4.4 के, तो 9 सम्स कर लेना. उसके बाद हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस देखेंगे 4.5, 4.6. काफी लंबा चैप्टर है ये. ओके, नो इश्यूज. वी विल बी ट्राई कि हम एज सून एज पॉसिबल इसको फिनिश करें. सो विद दिस आई विल बी एंडिंग आवर लेक्चर एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट सेशन इन आवर नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन, गुड बाय.